गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान को हम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आपका आज का दिन अच्छा और बहुत ही खुशगवार गुजरे। दिन अच्छा और खुशगवार गुजारने का जो मैं कहती हूँ उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि सुबह सुबह मूड अच्छा नहीं भी हो रहा तो जब आप कह देते हैं कि जी मुस्कुराइए तो आप ना भी चाहते हुए आप मुस्कुरा देते हैं, तो वही वाली बात है। अभी जितने लोग मुझे देख रहे हैं आप सबसे मैं कहूँगी मुस्कुराइए। देखा, आई एम श्योर आप सब जब देख रहे हैं मुझे इस वक्त आप मुस्कुरा रहे होंगे। तो ये अच्छी बात है कि नहीं मूड ठीक किसी का तो आप उसको कहें, आप उसको बकअप करें, आप उसको मोटिवेट करें। और यही है जी राइजिंग पाकिस्तान का मकसद कि आप सबके चेहरों पे हम मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। अच्छा जी, अब मैं बात करूँ ज़रा कल के बारे में, थोड़ी सी बात करूँ। कल एक बहुत ही स्पेशल डे था और वो था जी टीचर्स डे। टीचर्स डे हर जगह हमने देखा, बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रेशंस हुई टीचर्स डे की। और तमाम लोगों ने, चाहे वो इस वक्त पढ़ रहे हैं या वो नहीं पढ़ रहे, उन तमाम लोगों ने अपने टीचर्स को खिराज तहसीन पेश किया, उनको उनके कंट्रीब्यूशन पे अप्रिशिएट किया और उनको थैंक यू बोला। क्योंकि बहुत सारे लोग आज जिस भी पोजीशन पे हैं, आज ज़िंदगी के किसी भी मकाम पे हैं, आज भी जब उनसे बात करें, हम इनफैक्ट हम येलो सोफ़े पे भी जब हम बहुत सारे लोगों को बिठाते हैं, अपने मेहमानों को जिनको हम कहते हैं सुपरस्टार्स, तो वो असल चीज़ बैठ के कहते हैं कि हमें सिखाने वाले हैं जिनकी वजह से हम यहाँ पर बैठे हैं। तो वो जो सिखाने वाला है वो उस्ताद ही होता है। आप अपनी ज़िंदगी में किसी ने भी आपको कुछ सिखा दिया ना तो वो आपका उस्ताद हुआ। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। सो आप लोगों की बहुत अच्छी पिक्चर्स भी हमें रिसीव हुई हैं कि किस तरह से आप लोगों ने सेलिब्रेशंस की, किस तरह से प्यारे बच्चों ने कार्ड्स बनाए। और बाकी तमाम लोग, जो मैंने बताया था, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हैं लेकिन वो ये कहते हैं कि जो प्रोफेशनल लाइफ में वो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने उस्ताद की वजह से हैं। उन सब ने भी जिस तरह से बुके पेश किए, जिस भी तरह से उन्होंने अपने टीचर्स को थैंक यू करने की कोशिश की, वो पिक्चर्स भी हमारे पास मौजूद है। मैं चाहूँगी कि जब तक हमारा सोशल मीडिया सेगमेंट आता है तब तक आप लोगों ने टीचर्स डे किस तरह से सेलिब्रेट किया, अपने टीचर्स को आपने किस तरह से थैंक यू बोला, ये आप लोग हमें पिक्चर्स भेजते रहें। कंपाइल हो रही हैं पिक्चर्स और आप लोगों की जो बेस्ट पिक्चर्स होंगी, क्लियर पिक्चर्स होनी चाहिए। हमारे पास व्हाट्सएप नंबर है हमारा, आप वहाँ पर पिक्चर्स हमें भेजें, हम सोशल मीडिया पे उसको शामिल करेंगे। अच्छा जी, आज राइजिंग पाकिस्तान की अगर हम बात करें, मज़ीद जो और सेगमेंट सोशल मीडिया के अलावा हम आपके लिए लेकर आए हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और इस वक्त अगर मैं बात करूं तो रुबाब वहाँ पर इस कैमरे के पीछे खड़ी हैं और इतना सारा सामान उनके पास है और रंग बिरंगा प्यारा प्यारा सामान उनके पास है। प्यारा प्यारा मैं इसलिए कहती हूँ कि जब वो चीज़ एक तो वो बना रही होती है, बनाकर सिखाती है, और दूसरी चीज़ जो होती है वो हमें जो साथ साथ बनाना सिखा रही होती हैं। तो इस वक्त जो बनी हुई चीज़ें हैं वो भी मैं देख सकती हूँ, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। आज उन्होंने कहा कि मैं स्टेंसिल्स प्रिंटिंग आपको सिखाऊंगी कि स्टेंसिल प्रिंटिंग क्या होती है। मैं तो कोई आर्ट टीचर नहीं हूँ, मेरा आर्ट से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा क्या है स्टेंसिल प्रिंटिंग। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मैं आपको सिखाऊंगी, आप लोगों ने सिर्फ जो है वो एक शीट होती है, आपने वो अपने पास रखनी है, आपने सिजर्स अपने पास रखनी है और किसी भी कलर की हो सकती है शीट। आपने बस ये चीज़ें अपने पास रखनी है और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि स्टेंसिल प्रिंटिंग आखिर क्या होती है। तो आज प्यारे बच्चे और बड़े, आज का सेगमेंट सब देख रहे होते हैं, सो प्यारे बच्चे और बड़े हमारी स्क्रीन पे इस ब्रेक के बाद नज़रें जमा के बैठ जाएं क्योंकि बहुत मज़े की सुबह सुबह एक्टिविटी रुबाब हमारे लिए लेकर आ रही हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आज जिस तरह से हमने आपको बताया था कि पीटीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन रबीउल अव्वल के हवाले से आप मुलाहिज़ा फरमाते हैं रोज़, जो कि 12 रबीउल अव्वल तक जारी रहेगी रहमतुल आलमीन। इसी हवाले से हमने सोचा कि राइजिंग पाकिस्तान में भी हम जश्न मनाएं, हम सेलिब्रेशन करें, हम ईद मिलादुन नबी को सेलिब्रेट करें। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हारून शुएब को हमने दावत दी है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं रबीउल अव्वल की, हम बात करते हैं ईद मिलादुन नबी की, तो हम एक हर किसी का मनाने का एक तरीका होता है और उसमें जो नात का जिक्र है, वो नात हमेशा हम देख रहे होते हैं कि वो एक एसेंशियल पार्ट होती है। तो हमने सोचा कि आज हारून हमें आज हम महफिल सजाएं राइजिंग पाकिस्तान में और हारून हमें बताएं कि किस तरह से नात का आगाज़ हुआ। पीटीवी के वो नामवर नात ख्वां की हम बात करेंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, किस तरह से उन्होंने सिखाया। आज ज़रा हम नात की हिस्ट्री को लेकर चलेंगे
और आज हम जिक्र करेंगे और आज राइजिंग पाकिस्तान में हम महफिल भी सजाएंगे। तो सेगमेंट हमारा लाजमी देखिएगा हारून शुएब का। इसके अलावा जनाब आज हमें ज्वाइन करेंगे डायरेक्टर जनरल, अगर हम बात करें तो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, रिजवान तारिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे आज राइजिंग पाकिस्तान में। और ये वो सेगमेंट है जिसमें हम आपको लेकर चलते हैं कराची, और कराची में जो सेगमेंट रिकॉर्ड हुआ इनके साथ बहुत मज़े की बातचीत हुई जनाब। बात वो हुई आपके और मेरे, हम सबके इंटरेस्ट की बात थी। इंटरेस्ट की बात इस तरह से थी कि हमने देखा 2020 का जो दुबई एक्सपो था वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, और वो फेमस इस वजह से हुआ क्योंकि पाकिस्तान पवेलियन उसमें प्राइसेस भी उसने लिए, और इसके अलावा वहाँ पर उसने धूम मचा दी। इतनी खूबसूरत डेकोरेशन, इतना ज़बरदस्त तरीके से उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया। उसके पीछे जो इंसान है, पूरी टीम तो है लेकिन उसको लीड करने वाले हैं जी रिजवान तारिक साहब। उनसे बड़े मज़े की बात हुई, हमने पूरी हिस्ट्री उनसे पूछी कि जी रिजवान साहब हमें बताएं आपने कैसे सोचा कि इस पवेलियन को हमने, पाकिस्तान पवेलियन को हमने दिखाना है वहाँ पे कि वो स्टैंड आउट करे, और क्या इसके पीछे मकसद था, किस तरह से अपने कल्चर को रिप्रेजेंट किया, किस तरह से पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हुई, और जब इतने सारे इनामात भी मिले तो उसके बाद क्या उनके ख्यालात क्या थे, उनकी फीलिंग्स क्या थी। स्पेशली उनसे जो बात हुई वो ये कि जो बाकी पाकिस्तानी थे वहाँ पे उनका क्या रिएक्शन था। एक तो वो ना जिन्होंने एक दफ़ा नई नई चीज़ देखी होती है, हम अपने कल्चर के आदी हैं, लेकिन शायद जब किसी और जगह पे जाकर हम देख रहे होते हैं कि उसको एप्रिसिएशन मिल रही होती है तो हम खुद भी अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। तो उस टाइम पर उन पाकिस्तानियों की कि उनके क्या ख्यालात थे, उनकी तरफ से क्या बातचीत हुई, उन्होंने किस तरह से अप्रिशिएट किया पूरी टीम को, ये भी हमने उनसे जाना है। तो बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट है, ये भी आप लाजमी देखेंगे आज राइजिंग पाकिस्तान में। ये है जी जनाब आज का हमारा प्रोग्राम जो कि हमारी टीम आपके लिए सजा कर लेकर आई है। अब हम जाएंगे एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपको मज़े मज़े का क्राफ्ट और स्टेंसिल्स प्रिंटिंग भूलना नहीं है, मैंने स्टेंसिल्स प्रिंटिंग हमें करनी सिखाएंगी रुबाब। इस ब्रेक के बाद ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। और आज जनाब बहुत मज़े का सेगमेंट होने जा रहा है क्योंकि हर दिन हम सीख रहे होते हैं कि भाई आर्ट्स की कितनी फॉर्म्स हैं, इसकी कौन कौन से लफ्ज़ होते हैं, कौन कौन सी प्रिंट। कभी हमें बताया फ्रूट प्रिंटिंग, फिर आया जी वेजिटेबल प्रिंटिंग, फिर उसके बाद आया कोई पत्तों की प्रिंटिंग भी थी मेरे ख्याल में जो रुबाब लेकर आई थी। आज स्टेंसिल्स प्रिंटिंग है। स्टेंसिल्स क्या होती हैं जानते हैं जरा इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। वो आज अपनी 90s की लुक दी है तो आपको कहीं लग तो नहीं रहा था कि हारून शुएब आ रहे हैं आज? अच्छा नहीं, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा इस वजह से क्योंकि वो हमारी हिस्ट्री की बात कर रहे होते हैं ना। तो हमारी जो असल में जिन्हें हम कहते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री की, हम शोबिज़ इंडस्ट्री की हीरोइंस की बात करते हैं, हम मेन लेजेंड्स एक्ट्रेस की बात कर रहे होते हैं, तो अक्सर वो पिक्चर्स जब हमें दिखा रहे होते हैं उनकी ना, तो उनके ये 90s वाले स्टाइल होते हैं। हाँ। बस ये आर्टिस्ट होते होते साथ साथ कुछ ना कुछ बालों में स्टाइलिंग भी साथ साथ चलें जी। ज़बरदस्त जी। स्टाइलिंग की तो बात होगी। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम करेंगे स्टेंसिल प्रिंटिंग। और स्टेंसिल प्रिंटिंग के लिए जो आपको, जैसे कि सबीन ने बताया, हमें जो मटेरियल यूज़ करना है वो हमें कोई भी थिन शीट, प्लास्टिक शीट चाहिए होगी। अच्छा, शीट वो हो जो ग्लेस्ड हो। ग्लेस का मतलब है शाइनी हो सरफेस उसका। उसकी रीज़न ये होती है कि जब हम उसको शीट के ऊपर लगाते हैं तो वो शीट को अच्छे तरीके से होल्ड कर लेती है। और आप कोई भी ड्राइंग, यानी कि अगर आपसे ड्राइंग नहीं हो रही है, आप नहीं करना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ लेस टाइम या जो भी, तो आप किसी भी प्रिंट आउट को उस स्टेंसिल, उस थिन शीट के ऊपर रख के हम उसको ट्रेस करके कटिंग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो थिन शीट जिसको मैं कह रही हूँ वो आर्ट कार्ड भी हो सकता है, एक्सरे शीट भी हो सकती है, और वो ट्रांसपेरेंसी शीट भी हो सकती है। आप ये जब नाम किसी भी स्टेशनरी शॉप पे जाके कहेंगे तो आपको आसानी से वो शीट अवेलेबल मिलेगी। एक्सरे शीट का जिस तरह से आपने देखा होगा कि एक थिक सा मटेरियल होता है, सख्त होती है, वो थोड़ी सी हार्ड होती है, तो ये वही वाली होती है। स्टेंसिल को कट करने के लिए मैं आपको मैं करती, मगर हमारे पास क्योंकि जो बेस है वो, आपने जब भी स्टेंसिल को कट करना है वो आपने किसी भी कांच की टेबल के ऊपर करना है। जब हम कटर फेरते हैं तो उसके जो नीचे सरफेस होता है उस पर लाइन नहीं आती, या फिर आपने किसी भी
कटिंग बोर्ड मिलता है स्टेशनरी शॉप से, आप उसके ऊपर भी कर सकते हैं। हमारे ठीक पास हो गया। अच्छा रुबाब, मैं चाहूंगी कि एक दफा हम ये शीट दिखा ये दें मैं बिल्कुल सबको। दिखाती हूँ और मैं साथ पिक्चर्स भी दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये एक स्टेंसिल्स मैंने कट करके रखे हुए हैं अपने पास, ठीक है। अच्छा, और ये देखिए ये बहुत ज्यादा हार्ड शीट नहीं है, इसको अगर हम थोड़ा सा फोल्ड करके देखें, बिल्कुल ये इस तरह देखिए की है जैसे कि हमें एक्सरे शीट होती है, जैसे कि इसको हम ट्रांसपेरेंसी शीट कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास पिक्चर्स होंगी, हम पिक्चर्स को देख लेते हैं, मैं आपको फिर बताती हूँ कि हम स्टेंसिल कट किस तरह से करेंगे, उसका सरफेस क्या होना चाहिए। चलें जी, पिक्चर्स हमें दिखाएं ताकि आज का आर्टवर्क हम स्टार्ट करें, प्रैक्टिकली हम स्टार्ट करें। हाँ बिल्कुल। तो कटिंग के लिए ये देखें जी, ये स्टेंसिल जो है इन्होंने जो नीचे मैंने बोर्ड रखा हुआ है वो है कटिंग बोर्ड। ये रबड़ की शीट होती है, लाइनो कट की शीट होती है। तो इस पे ये होता है कि हम जब कटिंग करते हैं कटर से, और एक कटिंग पेन होता है जो हम यूजुअली आर्किटेक्चर के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस्तेमाल करते होंगे ड्राफ्टिंग शीट कट करने के लिए, तो ये इस तरह से हम उस सरफेस के ऊपर रख के करते हैं। एक और इसी तरह आगे है। ठीक है जी, नेक्स्ट पिक्चर दिखाइएगा हमें प्लीज। ये देखें जी, ये है जी कटिंग पेन होता है ये वाला। तो हमने नीचे ऊपर ड्राइंग कर ली है, और जैसे जैसे आप पेन को फेरते जाएंगे जो सरफेस है वो काफ़ी स्मूथ है, कटिंग करना आसान हो जाएगी। इसी का एक नेक्स्ट विजुअल भी होगा। सही हो गया। ये देखें जी, ये ट्रांसपेरेंसी शीट है। मैंने आपसे 3 शीट्स का जिक्र किया था कि एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है जो कि ये वाली है जो हमें विजुअल में नज़र आ रही है, एक मेरे पास से एक्सरे शीट है, और एक जो उन्होंने पहले दिखाई थी वो ये थिन प्लास्टिक शीट्स होती हैं। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, इसको करने के लिए आप कोई भी पेंट यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास घर पे अवेलेबल हो। मैं स्प्रे पेंट यूज़ करूँगी और एक नॉर्मल इंक्स है मेरे पास, मैं वो यूज़ करूँगी। ठीक है। इंक को डैम्प करने के लिए जो मैंने ब्रशेज़, जो मैंने सो कॉल्ड ब्रशेज़ बनाए हुए हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो ये वाले हैं। ये मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं ब्रशेस। ये आपने कैसे बनाई? नीचे कौन से स्टिक है? नीचे मैंने नॉर्मल, ये स्टिक्स तो मुझे मिल गई थी कहीं से क्यों मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी तो मैंने इसमें यूज़ कर ली। आप लोगों के पास कोई भी स्टिक अवेलेबल हो, ये ऊपर जो है ये इट्स अ मेकअप स्पंज। तो मेकअप स्पंज जो है या कोई भी फोमिक शीट को आप कट करके जर्मन ग्लू के साथ आपने पेस्ट करना है। वाई? बिकॉज जर्मन ग्लू जो है वो नेचर में थोड़ी उसकी जो उसको होल्ड करती है वो अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से करती है। और जब हम किसी भी लकड़ी के पीस के साथ ग्लू को लगाते हैं तो याद रखें कि हमने जर्मन ग्लू यूज़ करनी है। बाकी जो ग्लूज़ होती हैं उनकी कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी नहीं होती, वो थोड़ी उनकी ड्यूरेबिलिटी भी नहीं होती इतनी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या करने लगे? सबसे पहला जो स्टेंसिल है मेरे पास वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं एक कोई भी शीट लूँगी। मेरे पास क्योंकि बीइंग अ प्रिंट मेकर मेरे पास अवेलेबल प्रिंटिंग शीट्स होती हैं। आप लोग भी कहेंगे हमेशा प्रिंटिंग शीट का नाम लेती है ये, तो क्योंकि ये मेरे पास अवेलेबल होती हैं। आप लोगों के पास जैसे भी जो भी शीट हो, चार्ट पेपर हो या स्कॉलर शीट या ड्राइंग शीट, आप कोई भी शीट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने एक स्टेंसिल कट किया हुआ है, ठीक है। ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की कोटेशन इसके ऊपर लिखी हुई है और मैंने इसको बहुत ही डिटेल्ड कटिंग की हुई है इसकी। थोड़ी सी मुश्किल होती है वैसे, मुझे कटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन ठीक है, फिर मैंने बहुत टाइम लगा के इसको जो है ना, यानी कि बड़ा डिटेल्ड कट किया था। और थोड़ा सा कैलीग्राफी का पैटर्न भी है इसके साथ। और इसको हम करेंगे स्प्रे पेंट के साथ। ये मैं इसको पहले शीट के ऊपर पेस्ट करूँगी अपनी, और मेरे पास है ये पेपर टेप है। इसको मैं अपनी शीट के ऊपर इस तरह से लगाऊंगी। सही, ताकि शीट आप कोई भी यूज कर सकते हो। कोई भी शीट यही है कि नीचे वाली जो आपकी सरफेस है वो खराब ना हो जब इसके ऊपर स्प्रे किया जाए। इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं, इसका और इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है। सही है, मैं इसको थोड़ा सा टेप कर दूं ताकि मैं सबको दिखा भी दूं। ये इस तरह से मैंने टेप कर दिया। अब देखें, अब अच्छा मैंने बताया कि ये तो ऐसे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, आप इसको ऐसे भी डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ये चीज़ ऊपर बन चुकी है इसको हम स्टेंसिल कहेंगे, और प्रिंटिंग हम इसलिए कहेंगे क्योंकि हम इसका प्रिंट ले रहे हैं। जैसे कि हम किसी भी फोटोकॉपी का प्रिंट लेते हैं, एक चीज़ दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है, तो इसीलिए हम इसको स्टेंसिल प्रिंटिंग कहते हैं, पेंटिंग नहीं कहते। और ये जो है मैंने शीट के ऊपर इस तरह से पेस्ट इसलिए कर दिया है ताकि मेरा स्टेंसिल जो है वो आगे पीछे ना हो और वो हिले ना, उसके ऊपर वेट आ जाए। ठीक है, अब मैं इसमें स्प्रे पेंट यूज़ करने जा रही हूँ, और साइड पे मैंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं रखी हुई, तो साइड की जो शीट है वो डार्क होगी, और फिर मैं आपको बता दूंगी कि हमें उसको कट कैसे करना है। ठीक है जी। और स्प्रे का कलर अपनी मर्जी का आप कोई भी कलर हो, कोई भी कलर हो। इसमें शोर आएगा
थोड़ा जो सा आप ऐड कर बिल्कुल। सकते हैं। तो अब मैं इसको करके देखती हूँ कि कैसा रिजल्ट आता है। ये लें जी। ये अच्छा, देखें आप जरा। लोगों ने थोड़ा सा स्प्रे करते हुए इसको दूर रखना है पेपर से। असल में क्योंकि ये थोड़ी सी स्पेस कम है तो इस वजह से मैं उसको बहुत क्लोजली स्प्रे कर रही हूँ। ठीक है। आप लोगों ने इसको थोड़ा बेहतर होगा कि जितना दूर रखेंगे उतना अच्छा है। और नीचे न्यूज़ पेपर रख लें या कोई भी ऐसी शीट रख लें ताकि आपका सरफेस ख़राब ना हो। लें जी, ज़बरदस्त। ऑलमोस्ट डन एंड लेट्स सी के क्या होता है इसमें। अच्छा, कहीं कहीं मैंने कलर थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया है और हाँ। कहीं कहीं लाइट यूज़ किया और है। इसमें कोई मसला नहीं है अगर आपके हाथ भी खराब होते हैं, डजंट हाँ, मैटर। बिल्कुल बिल्कुल बस टिश्यू रख लिएगा। हम तो कह सकते हैं तो आप कहेंगे जो मुझे इसके बाद मैनीक्योर कराने जाना पड़ता है। नहीं, ये मेरा बस पूरा साल ऐसे ही चलता है। तो अब हम इसकी मैं टेप को बहुत ही एहतियात से रिमूव करूँगी। अच्छा, स्टेंसिल का ये होता है जितनी थिक शीट होती है यानी कि जिस तरह से एक्सरे शीट हो गई, इसको यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बॉक्स बोर्ड शीट के ऊपर भी स्टेंसिल बनता है, वो इजीली अवेलेबल भी होती है मार्केट में, लेकिन उस पर ये होता है कि हम उसको एक दफ़ा यूज़ करने के बाद डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। सही। इसका ये फ़ायदा होता है कि ये हम बार बार भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी, रिजल्ट देखते हैं। अच्छा अब जी, ये देखिए क्या जी, रिजल्ट आया। ये इसका जो अरे है रिजल्ट वाह। आया। ठीक है, सबको नज़र आ रहा है इसमें। अब जो जबरदस्त। हमारी जो साइड्स होंगी उनको हम क्रॉप कर सकते हैं, सीजर के साथ कट कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको फ्रेम कर सकते हैं किसी भी शीट के साथ। सही। लेकिन जैसे मैंने स्टेंसिल, अब इसको करने का जो तरीका है, जो फ़ायदा है वो ये है कि हम कैलीग्राफी यूजुअली हम जैसी देख रहे होते हैं पिक्चर्स में वैसी नहीं कर पा रहे होते। यानी कि एक चीज़ को अगर मैं इस तरह से लिखना चाह रही होती तो हो सकता है कि मैं ऐसे ना लिख सकती इसको। तो मैंने ये कोटेशन पिक कर ली और मैंने उसका स्टेंसिल कट कर लिया और स्टेंसिल कट करके उसको प्रिंट कर लिया। इस तरह का कोई भी डिज़ाइन या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप चाह रही हो करना और आपको ये समझ ना आ रही हो कि हम उसको पेपर पे कैसे ड्रॉ करें, उसका हल होता है हम उसको स्टेंसिल प्रिंटिंग के थ्रू करते हैं। अब दूसरी टेक्निक भी मैं आपको जो मैंने ब्रशेस दिखाए थे उसके साथ करके दिखा दूं। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा हम क्या क्रिएट करने लगे? पहले अच्छा, हम जरा कटिंग दिखा देते हैं बिल्कुल, सबको। मैं कटिंग भी दिखा देती हूँ। जो ये दूसरा हम- है, मैंने ये 2 स्टेंसिल्स कट किए हुए हैं ये देखिए और ये हैं जी 2 फ्लावर पैटर्न्स। ओके। अच्छा, इसको आप किसी भी कपड़े के ऊपर, ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर, मेकअप बैग के ऊपर, पिलो कुशन, बेड कवर, जो आप बनाना चाहते हैं उसके ऊपर बना सकते हैं। ओके। ये स्टेंसिल्स हैं, मैंने थोड़े फ्लोरल इसीलिए रखे थे ताकि मैं इसकी रिपीटेशन भी आपको करके दिखा दूं। अच्छा, अब ये मैं इस तरह से अपनी शीट के ऊपर प्लेस कर रही हूँ। आप लोग अगर चाहें तो उसको टेप कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल टेप नहीं कर रही, मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ। अब मैंने क्या किया कि ये जो मैंने ब्रशेज़ सो कॉल्ड ब्रशेस बनाए थे मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि मैं इनको क्या कहूँ लेकिन है तो ये ब्रशेज़ ही मेकअप स्पंज के जो मैंने स्पंज के ब्रशेस हैं। तो ये मैंने कलर जो है कंटेनर के अंदर ऐड किया हुआ है। आप कोई भी कलर, अच्छा कलर जो है वो बहुत ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए वरना वो स्प्रेड हो जाएगा। ये मेरा वाला कलर बहुत ज़्यादा थिन है क्योंकि मैंने जो है ये पेन वाली इंक यूज़ की हुई है। पेन वाली इंक जो हम लोग भरते थे ना अपने बचपन में, पेन्स के अंदर रिफ़िल करते थे, ये वो वाली नॉर्मल इंक है। ठीक है। रिफिलिंग इंक है। अगर आप लोग चाहें तो कोई भी, मैं इसको थोड़ा सा टिश्यू पे इसलिए टैप कर रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा इंक जो है वो उसकी निकल जाए। जैसे एक्स्ट्रा स्प्रे ना निकल गया था। बिल्कुल, हाँ वो तो निकलना था बिकॉज जब हम स्प्रे, आप लोग न्यूज़पेपर साइड पे बिछा लिएगा क्योंकि उसके जो हैं स्प्लैशेस हैं वो इधर उधर जाएंगे। ठीक हो गया। है। अच्छा, ये मैं अब इसके ऊपर इसको डंप करके देखती हूँ। अच्छा, अब ये कैसा डिफरेंट आ रहा है। डिफरेंट कलर्स हैं जो आप बस इसको आप अपनी मर्जी से जो भी किसी भी रंग का फूल आप अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बना कर सकते हैं। जो भी आप लोग कलर्स चाह रहे हैं, अगर आप ऑयल पेंट्स के साथ करना चाह रहे हैं या ठीक है। एक्रेलिक्स के साथ करना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। वाटर कलर्स यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। ओके जी। स्टेंसिल्स का एक ये फ़ायदा होता है कि इट्स अ वेरी क्विक रिज़ल्ट आपको, यानी कि अक्सर जो यूजुअली बच्चे देख रहे होते हैं और माओं को समझ नहीं आ रही होती कि हम होमवर्क भी मिल जाता है स्कूल से कि हमने किस तरह से ये चीज़ें बनानी है, तो स्टेंसिल्स का ये फ़ायदा होता है कि आप कहीं से भी इसको ईजीली कट आउट करके कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसकी ये डंपिंग करके आपको दिखाती हूँ रिज़ल्ट। एक बार थोड़ा सा रिपीट भी कर लूँ शीट के ऊपर। ज़बरदस्त। 2 फ्लावर्स रिपीट करके दिखा देती हूँ ताकि समझ आ जाए।
अच्छा, ये ब्रश की जो कंसिस्टेंसी है वो अब मैं स्क्रीन में दिखा नहीं पा रही, लेकिन नहीं हमें स्क्रीन पे बिल्कुल साफ हो दिख रहा रहा है, है कि अच्छा। किस तरह से आप क्या क्रिएट ठीक करिए। है, बस हम फिर पूरा ये प्रोसेस अच्छा है। दिखा रहे हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है फिर, क्योंकि अगर मैंने इसको उठाया तो वो फिर हाँ, नहीं मैं आप उसमें बेशक नहीं इसको ऐसे ही कर करें, पाऊंगी। स्क्रीन मैं पे इसको clear लाइट नजर सा आ रहा है। ये डैम्प कर देखिए रही हूँ जी। इन ब्रशेस के साथ ऐसे, ताकि जो एक्स्ट्रा कलर है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट भी ना हो। ठीक है, और तो हमने बस जहाँ पर जो कटिंग्स की होंगी बिल्कुल, उनको वहाँ हमने पे फिल करना है इन कलर से। इन that's it। कलर्स के साथ करना है। और मैं एक और अटेम्प्ट कर देती हूँ अब ताकि मैं ये भी देख आपको- रही हूँ रुबाब, इसमें कलर्स बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहे। हाँ, बहुत लाइट, बहुत मैंने कम बिल्कुल colours। बिल्कुल बिल्कुल बहुत लाइट सा कलर इस्तेमाल हो रहा है। और ये भी मैं एक और करके दिखा दूं ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने सरफेस को कैसे कवर किया है। आप ठीक इसको है। अपने डिज़ाइन को मल्टीपल टाइम्स पेपर के ऊपर किसी भी दुपट्टे के, कमीज़ के, यानी कि कोई भी पिलो कवर जो भी आप बनाना चाह रहे हैं उस पर रिपीट कर सकते हैं। ठीक हो गया। जितना डिज़ाइन रिपीट होगा उतना जो है ये अच्छा लगेगा, क्योंकि ये देखें जी, बस इट्स ऑलमोस्ट डन। मैं लास्ट अटेम्प्ट अच्छा, आपने 3 टाइम्स इसको, मैंने इसको print- शीट के मुताबिक 3 टाइम्स किया। सही। अगर मेरे पास बड़ी शीट होती और है इट तो डिपेंड्स मैं कि इसको आप क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं इससे, आप इसको बिल्कुल, यूटिलाइज किस जगह utilize पे कैसे करना चाह रहे हैं, तो उसी हवाले से आप ये उसी देखें। लिहाज से आप उसको वो जो करेंगे। फ्लावर्स थे जो शायद मुझे बहुत टाइम लगता उनको ड्रॉ करने में, या मैं उनको उस तरीके से ना ड्रॉ कर पाती, तो मैंने फ़ौरन से उसका स्टेंसिल लेके उसको ट्रांसफ़र कर दिया इस शीट के डन, ऊपर। जबरदस्त। किसी भी कलर से कर सकते हैं। नीचे आप लोग स्टिक्स लगा सकते हैं। अगर आप डिटेलिंग करना चाहें तो बिल्कुल पॉइंटर्स के साथ, ड्राइंग पेन के साथ कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा इमेज क्रिएट कर सकते हैं। और यही प्रिंटिंग आप, मैंने बताया कि फैब्रिक के ऊपर कर सकते हैं। और अगर फैब्रिक के ऊपर करना चाहें तो उसमें एम्बोस पेंट्स होते हैं, इस तरह के जो फैब्रिक प्रिंटिंग वाले इंक्स होती हैं वो अवेलेबल होती अच्छा, हैं। मैं कहूँगी मैं चाहूँगी रुबाब के हम जो फैब्रिक प्रिंटिंग है वो भी हम ज़रा सिखाएं कि फैब्रिक पे किस तरह से आप प्रिंट करेंगे, क्योंकि हमारी जो इस वक्त ख़वातीन भी देख रही हैं जिनको बहुत शौक है कि वो, जैसे आपने पिलो की बात की ना, बेड शीट्स, पिलोज और ये इनके कवर्स के ऊपर वो क्या क्रिएट कर सकती हैं, तो हम ज़रा एक सेगमेंट उस पर भी करते हैं ताकि सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि घर बैठी ख़वातीन भी जो है वो भी उसको कनेक्ट कर देखें। सकें और इसको बिल्कुल, ये मैं अभी यही कहने वाली थी कि हम ज़रूर इंशाल्लाह आगे किसी सेगमेंट में इंट्रोड्यूस मैं आपको करवा दूंगी और मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि प्रिंटिंग कैसे की जाती है। और फैब्रिक के मैं आपको कलर्स भी बताऊंगी। और बड़ा मज़े का होता है क्योंकि घर बैठे बैठे आप बड़ी मज़े की चीज़ें बना सकते हैं। होता है कि आप प्रोडक्टिव भी रहते हैं, आप कुछ ना कुछ क्रिएट भी करते जा रहे हैं और उसके बाद आपका शौक भी पूरा हो रहा है। शौक पूरा है। एंड आई बिलीव आर्ट इज़ अ थेरेपी, क्योंकि इंसान को आर्ट करने के बाद इतनी कोई खुशी होती है, डजेंट मैटर कि वो कैसा लग रहा है। ये हमने आर्ट में कोई ब्यूटी नहीं होती, उसमें कोई उसकी स्पेसिफिकेशंस नहीं है कि हम उसको ऐसा बनाएंगे तो वो बहुत प्यारा आप लगेगा। अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। आपके माइंड में जो आ रहा है आप उसको शीट पे लेकर आ रहे हैं। ये टैलेंट होता है, सबके पास नहीं होता। तो इसको खुल के करें, बिल्कुल इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं। वो जो आपने टैलेंट की भी बात की, मेरे ख्याल में ये टैलेंट सबके अंदर होता है कि आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो लोग इसलिए भी नहीं क्रिएट कर रहे होते, कुछ भी नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनको असल बात ये होती है कि लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में अगर हमारी पेंटिंग अच्छी ना हुई, प्रिंटिंग अच्छी ना हुई, आर्ट वर्क हमारा प्यारा ना लगा। तो इस चीज़ का आप लोगों ने बिल्कुल इसकी टेंशन नहीं लेनी किसी ने भी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच रुबाब, बहुत मज़े का सेगमेंट था, प्रोडक्टिव और ईजी में इसलिए कहूँगी क्योंकि इसके बाद जो हमें फीडबैक आ रहा होता है कि बहुत सारे मैसेजेस हमें मिल रहे होते हैं। अभी आपने देखा, आपने फ्लावर बनाना सिखाया है, आप देखिएगा हमें क्या क्या बनाने एग्जैक्टली हमें पिक्चर्स रिसीव होंगे जहाँ पर लोगों ने इसको मजीद क्रिएटिविटी अपनी शो की होगी। तो मैं आपसे वो जरूर शेयर, बल्कि राइजिंग पाकिस्तान आप भी देखती हैं तो आप जरूर देखती रहिएगा आपके सेगमेंट का क्या फीडबैक हमें आता है। थैंक यू सो मच जी, हैव अ गुड डे। हम चलेंगे जी अब एक ब्रेक के जाने। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे हारून शुएब से। ये है राइजिंग पाकिस्तान।